और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सवेरा देख रहा है। विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध। एक तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह की यह बातें हैं जिसमें वह छत्तीसगढ़ के बस्तर में नए सवेरे और विकास की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसी बस्तर से अमित शाह के नाम एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें लिखा है, सड़क नहीं तो साहब अब हेलीकॉप्टर ही दे दीजिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन के सुमा जिले से आई यह मांग सिस्टम पर ऐसा तंज है जो विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। गांव वाले थक चुके हैं आवेदन दे देकर, अफसरों के चक्कर काट काट कर और गड्ढों वाली सड़क पर मरीज ढो ढो कर। अब थक हार के सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मामला छत्तीसगढ़ के कथित नक्सल प्रभावित रहे सुमा जिले के मारोकी गांव का है। वही इलाका जहां कभी नक्सलवाद का हवाला देकर विकास के काम अटक जाते थे, लेकिन अब गांव वालों का कहना है कि हालात बदल चुके हैं, फिर भी सड़क नहीं बदली। सबसे पहले उस चिट्ठी की बात करते हैं कि आखिर उसमें लिखा क्या है। लिखा गया है कि हम आपका ध्यान हमारे क्षेत्र की एक बहुत गंभीर और बुनियादी समस्या की तरफ दिलाना चाहते हैं। सुमा जिला मुख्यालय से करीब 30 की.मी. दूर कोर्रा से मारुकी तक की 12 की.मी. की लंबी सड़क कई सालों से अधूरी पड़ी है। सड़क बनाने वाली कंपनी ने बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर डालकर काम बीच में छोड़ दिया। इसकी वजह से सड़क बेहद खराब और जानलेवा हो गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। आगे लिखा गया है कि सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब गांव में कोई बीमार पड़ जाता है। खराब रास्ते की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। इलाके में पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, ऐसे में लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। प्रशासन ने पुराने रास्ते को भी पत्थर डालकर बंद कर दिया है, लेकिन नई सड़क का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। अब जब गांव वालों के पास आने जाने का कोई सही रास्ता नहीं बचा है, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जमीनी रास्ता बंद होने के कारण हम ग्रामीणों को हवाई रास्ते से आने जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर प्रदान करने की कृपा करें। लोगों का आरोप है कि गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 10 साल से अधूरी पड़ी है। सड़क बनाने के नाम पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। पुल पुलिया बनने थे, लेकिन काम बीच में ही छोड़ दिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि सड़क कम और पत्थरों गिट्टियों का मैदान ज्यादा दिखता है। पैदल चलना भी मुश्किल है। हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि रोड कंस्ट्रक्शन में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। रोड में गड्ढे कितने पड़े हैं, क्वालिटी कैसी है, आसपास में अतिक्रमण कितना किया है, ब्लॉक स्पॉट्स कौन से हैं, रोड का ट्रैफिक जमा कहाँ हो रहा है, ये सब डिटेल अब हमारे पास तैयार है। बताइए साहब, इधर एआई की बात हो रही है, उधर मरीजों को चारपाई पर धोया जा रहा है। क्या विडंबना है। मारुकी के सरपंच सवीन मरकाम ने बताया कि अगर किसी गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ जाए या कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए तो उन्हें खाट पर यानी कि खटिया पर लादकर मेन रोड तक ले जाना पड़ता है। अगर वहां एम्बुलेंस मिल गई तो ठीक, नहीं तो कई किलोमीटर दूर गादीराज अस्पताल तक पैदल जाना पड़ता है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। तो उसको हम लोग इसीलिए मांग किए सर, हम कई वर्षों से रोड के लिए शिकायत कर करके परेशान हो गए। उस रोड नहीं बन रहा है तो नहीं कोई, मगर इसको काट के बंद के लाना पड़ रहा है, तो इसीलिए हम कब तक परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हम अमित शाह से हम वादा लेटर लिखे कि हमको रोड नहीं बन पा रहा है तो इलेक्ट्रिक पर का व्यवस्था कर दीजिए। हम मुझसे कम से कम मारो की सुकुमा तक लाने के लिए काम आएगा बोल के। अब रोड को परेशान होके तो क्या कब तक देखते रहेंगे सर। अभी नक्सल मुक्त हो गया बस्तर, मुंडे बोल के अभी बस्तर विकास हो जाएगा बोल के बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है सर। सोचिए, एक तरफ भारत अब अपनी अगली पीढ़ी की बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारी कर रहा है जो 350 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी, और दूसरी तस्वीर मारुकी से आती है जहाँ कीचड़ में फंसी एम्बुलेंस को ट्रैक्टर से खींचना पड़ रहा है। गांव के सरपंच सवीन आगे बताते हैं कि हमने छोटे अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक सबको आवेदन दिया। हर बार आश्वासन मिला लेकिन काम नहीं हुआ। हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आज तक से जुड़े धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का कहना है कि पहले नक्सलवाद का बहाना दिया जाता था, लेकिन अब जब सरकार खुद कह रही है कि इलाका नक्सल मुक्त हो रहा है तो फिर सड़क क्यों नहीं बन रही। इसी नाराजगी में गांव वालों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। गांव में रहने वाले सूखा ने बताया कि बरसात में हालत और खराब हो जाती है। राशन लेने के लिए 11 की.मी. पैदल जाना पड़ता है। अगर ट्रैक्टर मिल जाए तो 100 रुपये किराया देना पड़ता है। सरकार मुफ्त राशन देती है,
लेकिन उसे लाने में ही पैसे खर्च हो जाते हैं। सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, सवाल उस विकास मॉडल का है जहां एक तरफ 350 मी. घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग आज भी मरीजों को खाट पर ढोने को मजबूर हैं। मारोकी के लोगों ने हेलीकॉप्टर की मांग मजाक में नहीं की है। यह उस बेबसी की आवाज है जो सालों से अनसुनी पड़ी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लन टॉक। शुक्रिया।